तो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग एक बार फिर से सब बच्चों का वेलकम करते हैं। तो आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर जो जवाहर नवोदय विद्यालय अरिहंत बुक से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 4 होगा। ये चैप्टर भी मैं बच्चों नहीं करवाया हूँ, तो ये चैप्टर मैं करवाने जा रहा हूँ आपके सामने। तो आइए हम लोग चैप्टर का नाम देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है गुणज, गुणनखंड एंड इसके गुण। तो हम लोग देखेंगे गुणनखंड मतलब फैक्टर। अब ध्यान रखना है गुणज का मतलब मल्टीपल। तो इस चैप्टर का नाम है फैक्टर, मल्टीपल एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो इसके हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे 2-3 शब्द आ रहे हैं बच्चों, और इस पे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में समझा दूंगा। मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, तो समझिए क्या होता है। गुणनखंड क्या होता है बच्चों, गुणनखंड, गुणज। मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। गुणनखंड, गुणज। गुणनखंड का मतलब बच्चों होता है, गुणनखंड का मतलब होता है काटने वाला, काटने वाला। और गुणज का मतलब होता है कटने वाला, कटने वाला। एकदम सिंपल सी मैं बात करूं अगर आपसे बच्चों, एकदम सिंपल सी बात करूं, मैं 20 का अगर गुणनखंड लिखूंगा बच्चों, फैक्टर अगर इसको मैं लिखूंगा, गुणनखंड लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा 20 का। ये 1 से भी कटता है बच्चों, इसको 1 भी काटता है, 20 को 2 भी काटता है। कहेंगे 3 काटेगा, नहीं काटेगा। 4 भी काटेगा, 5 भी काटेगा। अगर देखें तो 8 10 भी काटेगा इसको, और 20 भी काटेगा। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए। अगर यही मैं 20 का गुणज लिखूं बच्चों, तो इसके गुणज क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट गुणन क्या होंगे, गुणज होंगे। जैसे 20 के बाद क्या होगा, 20 का गुणज क्या होगा, 20 का पहाड़ा लिख दो। इसका मतलब टेबल होता है 40 60। ठीक है, 20 3 60, 20 चौका 80। ठीक है, 20 पंचे 100, ये लेकर इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक चलेगा। ये इसका क्या है, गुणज है, और ये क्या है, गुणनखंड है। दोनों को मतलब आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन करते हैं, विगत वर्ष के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, गुणज का मतलब आपको समझ गए क्या होता है। गुणज का मतलब कटने वाला, और गुणनखंड का मतलब काटने वाला। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन विगत वर्ष का है वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, कह रहा 9 और तथा 7 दोनों एक उभयनिष्ठ गुणज, गुणज। क्या, ध्यान दीजिए मेरी बात, क्या यहां कह रहा है, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, दोनों में मिलना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल होगा उसी को उभयनिष्ठ बोलेंगे। क्लियर। चलिए, कह रहा उभयनिष्ठ गुणज क्या है, उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। यह संख्या 1200 1300 के बीच हो तो ए का मान बताइए। आप अगर समझिए बच्चों, अगर 13 और 9 और 7, 9 और 7 के गुणज अगर हैं, 9 और 7 के गुणज हैं, मतलब इनसे हमने कहा है गुणज का मतलब इनसे कटने वाला। तो 9 और 7 से कटने वाला का मतलब क्या होता है बच्चों, 63 से कटने वाला। किससे कटने वाला, 63 से कटने वाला। अब ये 63 से कटने वाला होना चाहिए, और 1200 और 1300 के बीच होना चाहिए, ये आपसे कह रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को ऐसा इसमें गुणा कर दें कि वह संख्या 1200 से बड़ी हो जाए और 1300 से छोटी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें बच्चों 10 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, 13, अगर हम 630 में 10 से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 630 हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है बच्चों, ये 1200 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, 2 से और गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो 1200 क्या हो जाएगा, 60, और 1260 इन दोनों के बीच में है,
इसका मतलब एक ऐसी संख्या 1260 है जो 9 और 7 दोनों के क्या है, उभयनिष्ठ गुणज है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1260 आपका राइट हो जाएगा। और कोई ऑप्शन इसमें जरूर होगा, ऑप्शन दूसरा होगा बच्चों। बिल्कुल ये बात मेरी समझ में आपको आ गई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला कह रहा है 6 के पहले 4 गुणजों का योग। अब देखिए, अगर हमें जिसका गुणज निकालना है, योग निकालना है, तो सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, जिसका गुणज निकालना है। अगर 6 का गुणज निकालना है, 6 का गुणज का योग निकालना है, तो आपको क्या ध्यान देना है बच्चों, यहाँ 6 लिखना है और n + 1/2 लगा देना है। अब 6 के गुणज लिखना है, कितनी संख्या का लिखना है, 4, तो n का मान कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ रख दीजिए 6 गुणे में 4 गुणे में 5, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, बटे में 2, 2 दूना 4, 2 × 10, 6 गुणे में 10 बच्चों कितना आ जाएगा, 60। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 60। तो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन चौथा सही है। ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों अगला है, तीसरा नंबर भी इसी पे आधारित है। फार्मूला हमारा यही लग जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, अगर ये बच्चों 7 के गुणज की बात करता तो यहाँ 7 लिखते, 9 के गुणज की बात करता तो यहाँ 9 लिखते, 10 के गुणज की बात करता तो यहाँ 10 लिखते, और जितनी संख्या लिखते, जैसे 10 संख्या लिखते तो 10 × 11/2 लगाते, वही तरीका। तो यहाँ कह रहा है तीसरा क्वेश्चन भी क्या है, 6 के प्रथम 5 गुणज हैं। तो 4 गुणज थे, 5 गुणज हैं, वही है, 6 के गुणज ही निकालने हैं। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6/2, 2 3 तो 56, 30, 30 × 3 करेंगे तो 90 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 90। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगला करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से, अब ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, कह रहा है 6 के प्रथम 5 गुणज के योग से आने वाली संख्या के इकाई और दहाई के स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। जैसे मैं कहूं, ये योग तो निकाल लिए, अब इकाई और दहाई पर आने वाली संख्याओं का अंतर करना है। ठीक है, ये कह रहा है। तो 6 के कितने गुणज पहले देखना है, ये कह रहा है 5 गुणज। बताइए 6 के 5 गुणज हम लोग निकाले भी हैं, फिर से निकाल लेते हैं एक बार। 6 के गुणज निकालने हैं तो 6 के कितने गुणज निकालने, 5 निकालने, तो 5 और गुणे में 1 और जोड़ देंगे, 6/2 कितना आ जाएगा, 3 15 90 हो जाएगा। ये तो योग आ गया, यहां तक बोला है योग, बोला है ना क्वेश्चन में, कह रहा योग में आने वाली संख्या के दहाई और इकाई स्थानों पर आए हुए अंकों का अंतर। ये देखिए, इकाई दहाई पर आने वाले संख्या का अंतर करेंगे तो 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये अंतर है। ऑप्शन इतना बड़ा लिखा था लेकिन आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कह रहा 5 नंबर में अगर देखें बच्चों तो कह रहा है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। 13 के प्रथम 7 गुणज, 13 के प्रथम 7 गुणज निकालने हैं, 13 के गुणज निकालने, 13 के 7, 13 कितने गुणज होने चाहिए, 4। हमने बताया कि जिसके गुणज होंगे वो संख्या लिखेंगे, 13 के गुणज से 13 और 7 है तो 7 गुणे में 8/2 काट देंगे, 4 बार जाएगा। तो यहाँ 13 गुणे 7 चौक 28 बच्चों। 13 से गुणा करेंगे, 13 8 104, 13 दूना 26, 2 जोड़ देंगे, सॉरी 10 जोड़ देंगे, 13 8 4 हुआ, 10 हुआ, 13 दूना 26, 10 कितना हो जाएगा, 36, 364 होगा। बट कह रहा है लगभग क्या होगा, तो 364 है, तो 364 किसके नजदीक माना जाएगा, सबसे ज्यादा मैं मानूंगा तो 365 के सबसे नजदीक माना जाएगा। तो 365 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, 364 ऑप्शन देखेंगे सबसे नजदीक किसके है, तो 365 के है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग करें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा 30 के गुणक हैं, 30 के गुणक। अब गुणक का मतलब क्या है, गुणज अलग है, गुणक का मतलब है उसके गुणनखंड, फैक्टर। क्या है, गुणक का मतलब है फैक्टर, गुणक।
तो याद रखिएगा, नहीं गुणज समझ लीजिए, गुणक है मतलब इसका मतलब होता है फैक्टर। क्लियर है? तो क्या होगा, पहले एक होगा, एक सबको काटेगा, 2 से भी कटेगा बच्चों, ये 2 से भी कटेगा, तो कहेंगे 3 से कटेगा सर, हाँ 3 से कटेगा, कहेंगे 4 से भाग देने पर नहीं कटेगा, तो 5 से तो कटेगा, 5 से 30 होता है, 6 5 30 होता है, 6 से भी कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, लेकिन 10 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा, फिर 30 से कटेगा। तो आपका ये आंसर किसी में होगा तो ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में बातें आ गई। यहाँ से 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकता था। गुणकों की संख्या, तो गुणक कितने हैं, 3 3 6 2 8, 8 के गुणक हो जाते। कौन कौन से होंगे, तो ये होंगे आपके गुणक। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 10 आज क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ता हूँ आपके सामने। अगला क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ कह रहा है एक संख्या है। आप क्वेश्चन को समझिए कैसा है, वो संख्या के बारे में बता रहा है। कह रहा संख्या है 50 से कम है। क्या है, 50 से कम है, 7 की गुणज है। मतलब वह संख्या क्या होनी चाहिए, 50 से तो कम होनी चाहिए, 50 से छोटी होनी चाहिए इसका मतलब, और 7 की गुणज होनी चाहिए, मतलब 7 से तो कटने वाला होना चाहिए। ठीक है, और इसके क्या होने चाहिए, 7 के गुणज है के 3 गुणनखंड है, वह संख्या होगी। सिर्फ 3 गुणनखंड होने चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन अगर लेते हैं 14, तो इसकी गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 3 गुणनखंड होंगे। 1 से होगा, 1 से कटेगा, ठीक है, और 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 7 से कटेगा, फिर 14 से कटेगा। लेकिन इसके कितने गुणज हो गए, गुणनखंड कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन कितने होने चाहिए, सिर्फ 3 होने चाहिए। मतलब पहला ऑप्शन तो फेल है। ठीक है, वैसे दूसरा देखें तो 42 है। 42 में भी देखिए क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 14 होगा, 42 होगा, जिसके भी ज्यादा हो गए। तो हमें सबसे देखना है 49 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और 49 से कटेगा। 30 गुणज भी हो रहे हैं, 3 गुणज भी हो रहे हैं, और 50 से कम भी है। तो बातें आपको समझ में आ रही है बच्चों, तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो ये हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग कल करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन तक करते हैं। 8वें में कह रहा है 12 और 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है उभयनिष्ठ। क्या, उभयनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब उसमें समाहित हो। तो 12 और 15 क्या है, इसके कह रहा है गुणनखंड की बात कर रहा है। तो गुणनखंड पहले लिखिए, 12 के 1 2 3 4, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 12 से कटेगा। यहाँ देखिए तो बच्चों 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा। अब इसमें कॉमन कौन कौन से, वही देखना है। कॉमन ये भी है, कॉमन ये भी है, और कॉमन, हाँ कॉमन और क्या है, बस 2 ही संख्या कॉमन है, 2 ही संख्या कॉमन है। ठीक है, तो 2 संख्या इसके क्या हो जाएंगे, सर्वनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे। 1 और 3 कोई ऑप्शन होगा जरूर बच्चों, 1 और 3 ऑप्शन चौथा राइट है, ऑप्शन चौथा राइट है। और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 9 नंबर। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में बहुत अच्छे से देखिएगा, आप लोग जैसे एलसीएम वाला तरीका करते हैं वैसे करना है। 37,800 का, तो इसमें क्या करेंगे, पहले 2 से काटेंगे बच्चों, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 और 16, 2 9 18, डबल 0 लगाए। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, 1 7 काट दिए, 2 6 8। ठीक है, 2 9 18, 1 7 काटेंगे, कट भी रहा है आसानी से, छोटा भी नहीं इससे। 2 6 8, 1 बचेगा, 2 5 10, फिर 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 6 8, 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 2 4, 2 5 10। फिर 5 से 3 से काटिए, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा चेक कर लीजिए। 7 4 11, 2 15, 13 13, 5 9 18, 3 से कटेगा, 3 1 3। कितना बचा बच्चों, 1 बचा, 3 बचे 15, 3 7 21, 3 बचे 15। फिर 3 से काटिए, 3 बचे 15,
3 दूना 6, 3 5 15। अभी भी चेक कर लीजिए, 5 2 7 5 12, 3 से कट रहा है, 3 1 कम 3, 1 बचा, कितना बचा 2, तो 3 7 21, 3 5 15, अभी भी 3 से कटेगा, 3 5 15, ठीक है, 2 बचा, कटेगा। देखिए 7 5 12, 1 13 और है, नहीं कटेगा, इसका मतलब हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 से काट दीजिए, तो 5 दूना कितना, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 7। तो ये इसके गुणनखंड होंगे, यही जो ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा। 2 बार कितना, 3 बार आएगा ये, 3 बार ये, और ये 2 बार 5 होना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ किस में है बच्चों, ऑप्शन दूसरे में है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। मैं बात करता हूं अब अगले क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर हम लोग कल करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 316 में कौन सा गुणनखंड नहीं है, 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है। तो 316 को जो संख्या नहीं काटेगा वही इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। 316 को कौन नहीं काटेगा, पहला ऑप्शन है एक है, दूसरा ऑप्शन 158 है, तीसरा ऑप्शन बच्चों, तीसरा ऑप्शन 79 है, और चौथा ऑप्शन है बच्चों 8 है, 8। देखिए 1 से तो सब कटेंगे, तो ये इसका गुणनखंड है। 158 की बात करो, पहले इसका गुणनखंड कर लो तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 से तो ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 8 16, तो ये तो 158 भी इसका होगा, ठीक है। 79 से 2 से काट लो, अभी क्लियर हो जाएगा, 2 7 14, 2 9 18, तो 79 भी है। क्या 8 से ही कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 8 से 8 की 24, 8 32 ज्यादा हो जाएगा, फिर तो नहीं कटेगा। तो इसका गुणनखंड कौन सा नहीं है, चौथा ऑप्शन, चौथा सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कल आपको